मेरे तमाम पेजेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों की तरफ से बहुत सी क्वेरीज, बहुत से कंसर्न्स आते हैं कि जहाँ पर ये डॉक्टर्स के इतने इशू चल रहे हैं, जहाँ पर पीएमडीसी पीएमसी के अंदर चेंज हुआ है, डॉक्टर्स को ऑलरेडी जो इतना स्ट्रगल करके, इतना पढ़ के, इतने एग्ज़ाम्स देकर आगे आते हैं, फिर लाइसेंस लेने के लिए एक और इम्तिहान देंगे। लोग कहते हैं कि जी इसमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे करप्शन है, इनके हेड्स के अंदर तमाम डॉक्टर्स नहीं, यानी रेगुलेटर्स और रेगुलेटरीज जो हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे, इतने इश्यूज। और फिर मुझे कहा जाता है कि बीइंग अ डॉक्टर एंड एट दिस प्लेटफॉर्म में क्यों आवाज़ नहीं उठाती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। और मेरे तमाम पेजेस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप लोगों की तरफ से बहुत सी क्वेरीज, बहुत से कंसर्न्स आते हैं कि जहाँ पर ये डॉक्टर्स के इतने इशू चल रहे हैं, जहाँ पर पीएमडीसी पीएमसी के अंदर चेंज हुआ है और उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स में कहीं कहा जा रहा है कि एमडी कैट के इश्यूज़ हैं, जहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। फिर एनएलई एग्ज़ाम, एक एडिशनल एग्ज़ाम ले आया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स को ऑलरेडी जो इतना स्ट्रगल करके, इतना पढ़ के, इतने एग्ज़ाम्स देकर आगे आते हैं, फिर लाइसेंस लेने के लिए एक और इम्तिहान देंगे, जबकि ये तमाम लोग जानते हैं कि उसके बाद दोबारा इम्तिहानात आएंगे। और फिर जो सबसे बड़े इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पर कैटेगराइज किया गया है मेडिकल कॉलेजेस को, जहाँ पर प्रॉब्लम लोग कहते हैं कि जी इसमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पे करप्शन है, इनके हेड्स के अंदर तमाम डॉक्टर्स नहीं, यानी रेगुलेटर्स और रेगुलेटरीज जो हैं वो आपस में मैच नहीं हो रहे, इतने इश्यूज़। और फिर मुझे कहा जाता है कि बीइंग अ डॉक्टर एंड एट दिस प्लेटफॉर्म में क्यों आवाज़ नहीं उठाती। सो हियर आई एम। अब हमने एक इन्वेस्टिगेटिव शो बनाया है जिसके ऊपर तमाम डॉक्टर्स के कंसर्न्स, चाहे वो यंग डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर्स हैं, चाहे वो हेड्स हैं, चाहे वो एक नॉर्मल पेस पे जाने वाले डॉक्टर्स हैं, उन सबसे बात की है। एंड अबव ऑल, सो इस वक्त जिनसे मैं बात करने जा रही हूँ वो है प्रेसिडेंट ऑफ पीएमसी यानी प्रोफेसर अरशद तकी से। प्रोफेसर साहब से पूछेंगे हम वो तमाम इश्यूज़, कंसर्न्स जो आप लोगों को हैं और इतनी बातें की जा रही हैं, इतनी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं पीएमसी से रिलेटेड, उसकी रेगुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड। सो वो सवाल मैं पुट फॉरवर्ड करूँगी एंड आई होप कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं और आप लोगों की बहुत से इश्यूज़ का जवाब भी देंगे। इन केस अगर आपको लगे कि फिर भी कोई बात रह गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। और ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं इस हफ्ते की वारदात की एपिसोड में। सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो। थैंक यू सो मच। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और आगा खान को आप कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा काम सारे का सारा बेस्ड होता है जब हमने पेशेंट लोड देखना है, जब हमारा पेशेंट से, क्योंकि किताबें बनी हैं मरीजों को देख के, मरीज किताबों के मुताबिक नहीं आते हैं। तो सरकारी अस्पतालों में हमारे पास इतना पेशेंट लोड हुआ करता है, रहा है हमेशा से, कि आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। आप इतने अच्छे डॉक्टर्स बन के निकलते हैं कि आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट कम्स, आई थिंक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का कोई मुकाबला नहीं है उनकी प्रैक्टिस का। आप उसमें हाउस जॉब कह लें, आप उसमें ट्रेनिंग कह लें, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। ये बताएं, आप तो अच्छे घर से हैं, गरीब आदमी अपने बेटे या बच्ची को डॉक्टर बना सकता है इस मुल्क में? कि किसी भी यूनिवर्सिटी से निकल रहा है। सो ये वाला स्टैंडर्डाइजेशन कहने को तो चलें ठीक है कि आप दुनिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अच्छा डॉक्टर दे रहे हैं, लेकिन अगेन कम्स द थिंग कि लोग कहते हैं कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज का लेवल, आप अपनी उस फाइनल फिल्ट्रेशन का लेवल इम्प्रूव करें। गवर्नमेंट की एक टाइमलाइन दीजिए, एक्सटेंडेड दीजिए टू इम्प्रूव, बिकॉज ऑलरेडी इफ अ पर्सन इज पासिंग थ्रू। लेकिन हाँ, ये भी बात आती है इनकी तरफ से कि एक तरह से यूनिफॉर्म कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्डाइज कर। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया। आप
भी आपने बात किया बीइंग अ डॉक्टर, अगर मुझे कोई फ़र्क पड़ा है तो अगर एक जनरल रिव्यू की बात करूं तो जो हमारा PMDC था जिसके साथ हम अब तक एफिलिएटेड थे, उसमें जैसे हमारे जो छोटे छोटे काम होते हैं, अगर हमें कोई गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना है, हमें कोई चीज़ पुराना डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी रिन्यूअल करानी है, अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, तो उसके लिए ये होता था कि हम वापस अपने इंस्टीट्यूशन में जाते थे। वही क्लरिकल वर्क है जी, सरकारी इदारों में क्लर्क बैठा है इतने बजे से इतने बजे तक है तो ठीक है, नहीं है तो कागजात खुलवाओ, इस्लामाबाद भेजो, ये करो। लेकिन ये कि अभी चूँकि काफ़ी अर्से तक जब ये चेंज हुआ एकदम से, तो मैं पाकिस्तान में नहीं थी, तो मुझे अपने आप को रजिस्टर करना था फ्रॉम PMDC टू PMC। सो ऑनलाइन बैठे बैठे इंग्लैंड में मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने आराम से चेंज हो जाएगा। देन आई हैड टू गेट माई लाइसेंस रिन्यूड, सो वो भी एक ऑनलाइन छोटा सा स्टेप था, मैंने सिर्फ ऑनलाइन किया, वहाँ से फी PMDC के PMC में बदलने से क्या फायदा हुआ है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी मौका पेश करने का। फ़ायदा तो हिस्ट्री बताएगी कि क्या हुआ। मैं ये बता सकता हूँ कि मकसद क्या था इसको बदलने का। थोड़ा सा पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1962 में PMDC बनी, एक कानून पार्लियामेंट के एक एक्ट के थ्रू, और उसका पर्पस ये था कि मेडिकल एजुकेशन को और प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाए, डॉक्टर को लाइसेंस देने के प्रोसेस को रेगुलेट किया जाए, तालीम के म्यार को रेगुलेट किया जाए, वो सिमिलर। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी जहन में हम रहे कि अगर हम डिफ़िकल्टी कहते हैं तो एक बच्चे के लिए जो सवाल डिफ़िकल्ट है वो दूसरे के लिए ईजी भी हो सकता है। अगर आप टॉप के 10 बच्चों के पेपर ले लें और उनसे देखें कि क्या उन्होंने कौन से सवाल गलत किए, तो सारों ने एक ही सवाल गलत नहीं किया होता, कुछ के कुछ होते हैं, कुछ के कुछ होते हैं। तो डिफ़िकल्टी लेवल रिलेटिव होता है। आपने ये देखना होता है कि असातिज़ा है, सो वो डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो सिमिलर था। उसके तहत तमाम रीजन से तमाम दिनों में बच्चे जो हैं वो स्कोर करते थे। दूसरी बात आ जाती है उसकी क्वेश्चंस के बारे में। तो इसीलिए जब बात हुई, हमने कहा कि हमने 2 रिव्यूज कराए हैं, और सेकंड डे ही मैंने मीडिया के और हमने बाकायदा अनाउंस किया कि हमने पिछले बरस भी कराया और इस साल की आपने पहले रिव्यू कराया, उन्होंने असाइन किए थे। अब जैसे बच्चों ने किया वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि अगर कोई सवाल 90% बच्चों ने गलत किया तो उसमें क्या मसला है, या वो सवाल 10% लाइन बच्चे कर। सो इसके तहत रिव्यू के लिए हमें मिनिस्ट्री की तरफ से आया इंस्ट्रक्शन कि अब आप इंडिपेंडेंट, हमने पहले कहा था, उन्होंने कहा इंडिपेंडेंट, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इस हफ्ते की वार्ता की एपिसोड में। सो इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत से इश्यूज, क्वेश्चंस, क्वेरीज वहाँ पर आंसर कर दी जाएंगी।